ये वाला से एक बार देखिए, 1 माइनस 1/5 किए तो क्या आया? V और L का कितना बचा है? और उनका रेशियो क्या है फ्यूचर में शेयर करने का? 3/5। 3/5, हाँ 3/5 एंड 2/5। तो एक बार ये वाला मेथड करके देखिए, आपका मेथड भी हम समझ रहे हैं। ये क्या हुआ? 12/25। और ये 8/25। और तीसरा वाला का कितना था? 1/5 लेके आएंगे। 1/5। तो रेशियो के लिए बेस सेम करना होगा, तो ऊपर नीचे 5 5। 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ? ठीक है, अब आपको जो आप बोले भैया वो वाला मेथड करते हैं ना, तो जो सेम सम है, बोलिए एक बार। V/N 3:2 है था ना, और अनीता आ रही है 1/4 के लिए, 1/5। अवनी बात करते रहिए। वी सैक्रिफाइस इंडिविजुअल कितना निकाले? 3/5 into 1/5। 3/5 into 1/5 कितना है ये? 3/25। उसका n का 2/5 into 1/5। इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दोनों का आ गया, और एक का 1/5 है। वो तो ठीक है मैम, हमको चाहिए वी न्यू। वी इज न्यू। वी के पास था कितना? 3/5। और वो गिव अप कितना किया? 3/25। माइनस करके देंगे मैम एक बार। 15 minus 9 अरे 12/25। एक सेकेंड, हाँ पीछे आइए इधर। दूसरा का निकालिए। दूसरा n के पास कितना था? n के पास था कितना? 2/5 माइनस 2/25। हाँ तो हो जाएगा 7। एक मिनट। हाँ 8/25। देखिए एक बार हमारा क्या आया था 8/20। भैया, मैटर नहीं करता है, आपको ये करना है, इसमें कंफर्टेबल है ये करें, पर अग्री करिए ये थोड़ा बड़ा है। पर क्योंकि आपको अगर जिसमें कंफर्ट है, मैटर नहीं करता है कि जल्दी क्या किया, मैटर किया राइट किया कि नहीं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं आप ये मेथड करें, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है आप वो मेथड करें, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। सब नंबर 2 पे आते हैं। वृत्ति, ये क्या है? ओल्ड रेशियो। हाँ, फ्रॉम ललित। केस 3 नहीं लग रहा है, या केस 3 या 4? फ्रॉम दे दिया, ये 2/7 है, सैक्रिफाइस ही दे दिया। हाँ 2/7 from Lalit and 1/7 from Mukesh. तो पहला क्वेश्चन है मैम, 2/7 कौन दिया है? 2/7 एल दिया है। और 1/7 Mukesh. अच्छा, ऑफ दिया है कि यही सैक्रिफाइस? दोनों का। तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2/7. रेशियो तो समथिंग इज टू समथिंग होता है। क्या होगा आंसर आपका? 2:1। पूछा क्या है हमसे? न्यू। ललित के पास था कितना? 7/10। कितना गिव अप कर दिया? 2/7. मुकेश के पास कितना था? 3/10. कितना गिव अप कर दिया? 1/7. आंसर दे पाएंगे मैम? कितना सर? 29/70। ये 11/70। अवनी, पार्टनर इस बार 2 है कि 3? 3। तो तीसरा वाला का शेयर कितना था? 3/7। पर बेस सेम तो है नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 30/70। तो आंसर चेक करिए ना बुक के पीछे, 29:11:30 है कि नहीं? बुक है आपके पास?
3:7 नहीं रहे, 3/7 जो सी जो आ रहा है ना, अब तो 3 पार्टनर है, ये तो 2 का है, रेशियो तो 3 जन के बीच में होगा ना। सम नंबर 3 वृत्ति। Amrit and Amar were partners sharing profits. The ratios अमृत एंड अमर, क्या रेशियो मैम? 3:2। 3:2. They admitted Amit and Anita 2 जन आएगा इस बार, अमित भी आएगा, or Anita. अनीता भी आएगी। हाँ, Amit surrendered 1/3 of his share. ऑफ हिज शेयर। अमित किससे लिया है? In favor of Amit. हाँ. कौन? अमृत। अमृत के पास जितना है उसका 1/3 किसको मिलेगा? Amit. पक्का ना? तो 1/3 फ्रॉम अमृत है कि 1/3 ऑफ, Of. तो 1/3 इंटू 3/5 करेंगे तो क्या मिलेगा? Sacrifice. ऑफ, Amrit. वेरी गुड, सैक्रिफाइस ऑफ अमृत मिल जाएगा, हाँ या ना? सेम तरीके से अनीता का स्टोरी क्या है? Amar surrendered 1/4 of his share. ऑफ हिज शेयर। अनीता के लिए अमर बोला हम अपना 1/4 दे देंगे, उसके पास है कितना? 2/5. तो ये करने से क्या आ जाएगा? Sacrifice आता किसका? है. Amrit और अमृत और अमर का। चलिए ना, पूछा न्यू है शायद, करके. तो पहले अमृत का ओल्ड कितना है? और 3/5. 3/5। कितना वो दे दिया अमित को? 1/3. ना, 1/3 तो नहीं दिया, 3/5. 1/3 इंटू 3/5 दिया, 3/50. 3/50। और अमर का न्यू कैसे आएगा? 2/5 माइनस, 2/20. और क्या अब 2 ही पार्टनर है कि 4 है? 4. अमित का नया क्या है? जो इसका सैक्रिफाइस था वही अमित का नया है। वॉट डिड अमृत सैक्रिफाइस? वॉट अमित गॉट? अमृत जो गिव अप किया वो किसको मिला? अमित को. तो उसी का गेन है वो 3/15। और जो अमर गिव अप किया, वो 2/20 को. तो रेशियो के लिए पहले तो ये दोनों सॉल्व करें और बताएं अमृत और अमर का बचा कितना है? अमृत का 6/15 6/, 6/15. और इनका 3/15, 2/20। इसको इक्वल करके दीजिए, सब 60 से चला जाएगा, सबको 60 पर ले आए। दीदी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, मुंह देख के तो लग नहीं रहा है। हाँ, आ रहे. व्हाट इज न्यू PSR? 24 18:12 और छोटा कर सकते हैं आप चाहे तो। आंसर चेक कर लीजिए प्लीज, चलेगा? नंबर 4 वृत्ति बताएं। Red and white are two partners sharing profits and losses equally. They admit black as a new partner for 25% share. मतलब 1/4 लिख दें क्या? सब तो फ्रैक्शन में है, तो क्या 25%? In future, profit sharing ratio between red and white will be 3:2. Determine new profit sharing. Second case. फर्स्ट केस यहाँ पे दिया हुआ है ना. क्या रेशियो दिया हुआ है? फ्यूचर का क्या रेशियो दिया है? Future का ratio 3:2. 3 फ्यूचर का दिया हुआ है। तो मैम जो मैं तरीका सिखाया था ना, जो अवनी को पसंद नहीं आया, 1 minus. वो उसी के साथ करना पड़ेगा आपको। तो पहले बताएं, अगर हम लोग बी को हटा दें, एक बार ब्लैक को हटा दीजिए ना, तो कितना बचा? 3/4। ये 3/4 रेड और वाइट को क्या इच्छा है फ्यूचर में करने का? 1/3.
क्या रेशियो में वो लोग बोला है कि फ्यूचर रेशियो में शेयर करेंगे वो लोग? तो बोल रहा है पहले तो 1:1 था, पर जब आप ब्लैक को 1/4 दे दिए तो रेड और वाइट के लिए कितना बचा? फिर से सुनिए, आपके पास 100% था, 100% में से ब्लैक कितना ले लिया? 25%। तो रेड एंड वाइट के लिए कितना बचा है? बोला ये किस रेशियो में हम लोग रखना चाहते हैं? 3:2। तो वही 100 को 1 बोल दिए, 25% को 1/4 बोल दिए, 75% को 3/4 बोल दिए। इसी 3/4 को वो लोग फ्यूचर में किस रेशियो में रखना चाहता है? तो डायरेक्टली जब आप इसको 3/5 और 3/4 इंटू 2/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट नहीं, आर और डब्ल्यू का क्या आ जाएगा? डायरेक्टली न्यू आएगा। सोच कर देखिए ये क्या था जो बच गया था, और बच गया था वो लोग फ्यूचर में रखेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर रेशियो में तो बचेगा, आएगा क्या? जो उनका फ्यूचर का रेशियो है। सो ये कितना हुआ? 9/20 और वो 6/20। और अपना हीरो कितना के लिए आया था? 1/4। 9:6:5 चलेगा। नंबर 5 बोलिए। Case 2, which he got equally from Bharti and Astha. तो अवनी का ये फेवरेट मेथड है। भैया हमको टोटल सैक्रिफाइस पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है, क्या है? इक्वल। तो क्या हम इंडिविजुअल सैक्रिफाइस नहीं निकाल पाएंगे? 1/5 इंटू हाफ बी का सैक्रिफाइस, 1/5 इंटू हाफ ए का सैक्रिफाइस। न्यू कैसे निकालें? ओल्ड पता है, इंडिविजुअल सैक्रिफाइस पता है, माइनस कर दो। 3/5 माइनस ये कितना आया? 1/10। ये क्या आ गया? सैक्रिफाइस तो ये था, न्यू आ गया। यही मतलब आप समझ रहे हैं नवृत्ति, क्यों स्कूल्स में इसको स्किप कराया जाता है? कि ये आपको पता होना चाहिए। और आप मेरा बात समझने की कोशिश करिए, अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब नहीं सीख सकते हैं। तब टफ था, 6-7 में हम मानते हैं कि टफ लग सकता है ठीक से अगर कोई नहीं पढ़ाया हो, पर अब 12th क्लास में आके ये टफ नहीं लगना चाहिए। सर 3/5 माइनस 1/10 जो क्या हमको आया क्या? न्यू, हमको तो न्यू चाहिए ना। भैया बोलिए। हम 4/5 को 3/5 में और 2/5 में डिवाइड करते तो वही आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों जानते हैं? सवाल सुनिए ना आदर्श का। भैया इसमें आपका तरीका नहीं ले सकते। 1/1 माइनस 1/4/5 को अगर हम ओल्ड रेशियो में बांट देते तो आ जाता। वो कब ट्रू है जानते हैं? व्हेन ओल्ड इज सैक। यहां पर देखिए ओल्ड रेशियो क्या था आदर्श? ओल्ड रेशियो 3:2 था, पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल था। तो ये वो नहीं लगा पाएंगे आप। तो फिर 4/5 को हम इक्वल में कर सकते हैं? तो भी नहीं कर पाएंगे आपको, तो वो डायरेक्टली न्यू आएगा ना। आपको वो 1:1 न्यू रेशियो नहीं दिया आदर्श, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है। अगर वो बोलता फ्यूचर में वो चाहते हैं कि वो 1:1 में रहे, सैक्रिफाइसिंग नहीं, रेशियो चाहते हैं वो 1:1 में रहना, फ्यूचर रेशियो, तब आप वो 4/5 इंटू 1/2, 4/5 इंटू 1/2 करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर तो दिया नहीं तुम लोग। 5:?
1:2। हाँ, निकाला तो है नहीं उत्कर्ष, तेरा मुंह पे लिखा है, निकाला है, मुंह पोछ लिया, बोला गलत दिखा रहा है मुंह। नंबर 6, चलिए 7 मिनट है, 7 मिनट में 2 सवाल तो बन ही जाएगा, 6 और 7, एटलीस्ट 8 तक बनाएंगे, बाकी हाफ आपका होमवर्क है। जो नहीं बनेगा क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे। 1 to 16 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर। आप समझ रहे हैं कि क्या आपका नहीं हुआ था, जो क्लास 1 मिस किए हैं या क्लास 1 अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो 1 to 16 था। अभी इसके बाद 5, सवा 5 बजे से चालू करेंगे 16 to 32। हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ते रहे एडमिशन में और क्या हो कि बच्चा बोले अरे मेरा तो छूट गया था, हम उसके लिए अटेंड नहीं करेंगे। हम इसलिए बिगिनिंग से स्टार्ट किया कि ठीक है हम चलो वापस से पढ़ाते हैं। नंबर 6 बोलो। KL और A 2:3:1। B 1/6 के लिए आ रहा है। आशा बोल रही है कि हम नहीं गिव अप करेंगे, तुम लोग को जो करना है करो, हम लोग, मतलब आशा बोल रही है कि जो है K और L को बोलो सैक्रिफाइस करना, हम नहीं गिव अप करेंगे। ठीक है, फिर जब कुछ बोलेगा नहीं तो K और L कौन सा मेथड से करेंगे वृत्ति, मेरा कि अवनी वाला? केस 1 है ये, पर 1- वाला मेथड से करेंगे कि अवनी वाला से करेंगे? मेरा वाला मेथड से करेंगे। बढ़िया है, चलिए हम अवनी वाला मेथड से भी दिखाएंगे आपको। 1 - 1/6 करने से 5/, ये कितना जन का है याद ध्यान से दीजिए, देखिए K और L का है कि K L और इसमें आशा भी है। तो ये जब 1/6 हटाए हैं आप, आशा को हटाए अभी तक, ये 1/6 किसका हटाए? तो 100 में से B को हटाए, कितना बचा? इसमें से आशा को भी हटाए। इस मेथड में अवनी का मेथड अच्छा इजियर होता, जानते हैं, लेंदियर होता पर इजियर होता। हम दिखा रहे हैं, मेरा मेथड देखिए ना, पहले पे समझिए। 1 में से 1/6 किसको हटाए? कि ये तीनों का है, इसमें आशा बोली हम तो नहीं देते, तो उसमें से 1/6 हटाए। ये जो बचा कितना आया? ये कितना जन का है? ये लोग फ्यूचर में किस रेशियो में रखेगा? 2:3 इंटू 2/5, 4/6 इंटू 3/5। ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली वृत्ति? इनका न्यू आ जाएगा। करके देखिए ना, 8/30, 12/30 और आशा और दोनों बप्पीदा 1/6 मतलब 5/30, 5/30। भैया अगर हम अवनी का मेथड करें, देखिए तो K/L/A क्या रेशियो था? 2:3:1। बाप पिता कितना के लिए आ रहे थे? एंड व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बट ये तो सैक्रिफाइस नहीं कर रही है। 2:3। 1/6 को 2/5 और 1/6 को 3/5 में बांटे तो क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस आ जाएगा। इंडिविजुअल ओल्ड से इंडिविजुअल सैक्रिफाइस माइनस कर दीजिए, इंडिविजुअल ओल्ड से इंडिविजुअल सैक्रिफाइस माइनस कर दीजिए, न्यू आ जाएगा। बुझा रहा है? आपको कौन सा मेथड प्रेफर्ड है, आप उस हिसाब से करें। आप कौन सा से करते हैं? ये वाला। क्लियर है मैम? क्या आंसर आया फिर हम लोग का? 8:12:5:5। अवनी ये हुआ? पुलकित आप कौन सा मेथड से किए हैं? भैया थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। फिर से देखिए, 3 पार्टनर है, K, L और A। क्या रेशियो था? और न्यू पार्टनर आ रहे हैं B 1/6 के लिए। A विल नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग, सो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जिनको डाउट था बोले। हाँ वो तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2:3, हाँ या ना?
हाँ हाँ तो 1/6 को 2/5 और 1/6 को 3/5 में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस जो वो होगा इंडिविजुअल सैक्रिफाइस 2/30 3/30, हाँ या ना? हाँ के पास ओल्ड कितना है भाविका? 1/6 ओल्ड के पास किशोर 2:3 किसका वो के का ओके का 2/6 है ना 2/6 है, उसमें से गिव अप कितना हो जाएगा? 2/30 2/30। ये आ गया के का न्यू। एल का भी सेम तरीके से बताइए, एल के पास कितना है? 3/6 हाँ माइनस 3/30। हाइना में जवाब दीजिए, आशा कुछ गिव अप ही नहीं की। हाँ 1/6 ही रह गया और बापीदा भी आए 1/6 के लिए। तो ये रेशियो बन गया चारों का। इसको सॉल्व किए क्या? 2/6 माइनस 2/30 कितना आता है? 8/30। ये 12/30, ये 1/6, बापीदा भी 1/6। बेस सेम करना होगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलेगा? एक सम और बनाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है वृत्ति? सेकेंड पार्ट 6 का ही, मतलब 7th सम मान रहे हैं हम इसको। मोदक बोलो ना। अखिल, निखिल एंड एडी partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2:5. 3:2:5. They had been taken and given 1/5 share. डी This share is contributed by them in the ratio 1:1:3. 1:1:3 क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टोटल सैक्रिफाइस इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो करने से क्या आ जाता है? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। करके दीजिए, वेट कर रहे हैं, ये खुद से करिए। एक और बनाएंगे। कितना आया? आज भी है बास्केटबॉल? तो फिर बारिश पड़ेगा। अभी भी फीवर है। एसी चाहिए, चलाने से गर्मी लगता है, एसी चलाने से ठंडा लगता है। नहीं, फीवर तो है, 99 है। 99.2 99 मतलब अर्ली 99 है। कल 101 था, सुबह भी 100 था, और अभी नहीं है। अभी मतलब ना के बराबर। होल्ड आ गया गाड़ी तेरा? इसी वीक आएगा तो गाड़ी आ गई। तेरे को पीपीएफ का कोई आइडिया है? आइडिया है क्या? मतलब कितना रुपया लगता है और ये सब? अच्छा, कराना चाहिए हमको तो। मतलब लाख रुपए का कोट दिया है, लाख रुपए तो बहुत महंगा था। मैट फिनिश। तो आप तो अब शौक है सब कर। ना, अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे। फिर बस बोलता है नया गाड़ी में कराना चाहिए। पीपीएफ करवाना तो नया गाड़ी में कर रहे हैं, पुराना गाड़ी में पीपीएफ करवाना है। लुक चेंज हो जाता है ना उससे।
काम का है। कैश प्रोटेक्शन होगा बस और क्या। मेजर एक्सीडेंट में नहीं कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल अगर दाग दूग लग जाएगा वो ठीक हो जाएगा। वो फिर आपका बॉडी पे दाग नहीं आएगा, तो पीपीएफ उतार देगा, हट जाएगा उसके साथ दाग। बोला क्या 50 या 500 रुपया पर स्क्वायर फीट या 250-200 रुपया पर स्क्वायर फीट, और हम चेक किए थे ऑनलाइन 200 स्क्वायर फीट का है वरना पूरा। तो वही मतलब अगर सस्ता वाला कराएंगे तो 30-40 हज़ार लगेगा, मैट फिनिश कराएंगे तो 1 लाख रुपये लगेगा। वही हम भी बोलने वाला था 25-30 हज़ार, आप 1 लाख बोले, हम बोला अच्छा। मैट फिनिश का देखने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन देखे हो तो आपको मैट फिनिश चाहिए था, कस्टमाइज ही करवाने जाएगा, तो उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो आप 1 लाख खर्च करें तो 10 लाख। कहाँ से होता है ये सब कस्टमाइजेशन, जानते हो कोई बढ़िया जगह? हाँ, एक्सटर्नल सोर्स में होता है, वो यूनाइट नहीं करते थे आपको। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या? वो आंसर नहीं दोगे तुम लोग? दो लल्लू, इतना गंदा 13:8:2 चेक करो तो, इतना गंदा आंसर तो होता नहीं है। चेक करो, चेक करो ऑनलाइन में किसी का आया? मेरा भी वही आया था सर, सेम आंसर है। चलिए ठीक है। तो 1 to 16 आपका होमवर्क रहेगा, जिसमें से 7-8 सवाल मेरे साथ कर लिया आप। हम तो भी बोल रहे हैं बाकी का 8 में से 2-3 डाउट रहेगा आपका, थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसमें, तो क्लास में करेंगे, पर बेसिक आइडिया आपको हो गया। अब आपके मन में आएगा कि इसका काम ही क्या था, इसका काम अब है। सो देखिए आइडिया क्या था, कंटिन्यूएशन चल रहा है अभी, समथिंग कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ग्रुप में लिख देते हैं ताकि कोई बच्चा अगर सिर्फ पीएफजी के लिए आना हो तो स्टार्ट कर सकता है। चलिए प्रीमियम फॉर गुडविल का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। तो ये जो है ये एकदम शार्क टैंक में आप देखे हैं पहली, मतलब यही चीज़ होता है। तो सपोज मान लीजिए कि मैं पिच कर रहा हूँ, मोदक शार्क हैं, तो हम बोलते हैं कि देखिए आपको अगर मेरा कंपनी में 5% इक्विटी चाहिए तो आपको 1 लाख रुपया देना होगा। सर हमको बताइए, आपको सुना होगा आपने कि बोलता है ओ इसका मतलब है कि आपका वैल्यूएशन 20 लाख रुपया है। अगर हम आपसे 5% का 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, इसका मतलब आपका वैल्यूएशन 20 लाख रुपया है। कैसे कर रहे हैं जानते हैं? कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट? नहीं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? इस 20 लाख को इसको बोलते हैं गुडविल। अब ये रियलाइज करते हैं ना कि ये कंपनी का वर्थ नहीं है, एक्चुअली ये आपका एनालिसिस है कि आपकी कंपनी कितनी वर्थ की है। तो अगर तो आप कोई चैप्टर पढ़े हैं तो ठीक है, एक चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए आप ये नहीं किए, हाँ इसी हफ्ता गुडविल ही कराना है, आज पहले ये करा दे रहे हैं फिर गुडविल में वापस आएंगे। सो मान लो भरोसा करके कि गुडविल जो आप निकाले हो ना, किसका? अपना गुडविल आप वैल्यू करते हो, लिखते नहीं, सिर्फ वैल्यू करते हो, वो निकाले आप 10 लाख रुपया, चलेगा? 2 पार्टनर ओरिजिनली थे, ए और बी, रेशियो था 3:2। निकुंज आना चाहते हैं बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए। पहले तो बताएं 1/4 शेयर का मतलब क्या है? 25% तो ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो 1/4 का ओनर बनना चाहते हैं। सो इज ही बाइंग द होल फर्म और इज ही बाइंग अ पार्ट ऑफ द फर्म? एंड हु इज ही बाइंग इट फ्रॉम? कौन सैक्रिफाइस करेगा? अभी 16 सवाल जिस पे थे, वो सैक्रिफाइस कौन करेगा?
या ए या बी या बोथ. So true false, he is acquiring his 25% from A and B. I think he should pay some money to A and B. तो निकुंज बोलता है हाँ भिखारी समझे क्या, कैपिटल दे तो रहे हैं बैंक टू कैपिटल 10 लाख रुपया. हम बोले हेलो, ये आप हमको नहीं दे रहे, ए और बी को नहीं मिलेगा ये पैसा, आप जानते हैं ना ये आप ही का पैसा है, आप जब चाहें ये पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं. Whenever you want you can do drawings against capital. आपको अच्छा नहीं लगा आप घर लेके चले गए 10 लाख रुपए, ये हमको कहाँ दिए आप, over and above the capital that you are giving to the firm. फिर से बोल. The 10 lakh rupee capital Pulkit that he is giving to the firm, that is his money that he is contributed to the firm. He is not given me anything. रोहिन और मान लीजिए इधर वृत्ति है, उनको कुछ नहीं मिला. हमारा जो 3:2 था और हमने 25% अपने में से दिया निकुंज को, उसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिली हमको. निकुंज बोलता है ये 10 लाख क्या था, फिर बोला हेलो ये आपका कैपिटल है, आज अगर कंपनी से आप जाएंगे 10 लाख वापस नहीं लेके जाएंगे क्या, क्या ये 10 लाख रुपए आप ही का नहीं है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं. तो हमको तो कुछ मिला नहीं, तो आप हमको और वृत्ति को कॉम्पेंसेट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये 25% आप किससे लिए, वृत्ति और रोहिन से. तो निकुंज बोला भैया कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे. हम बोल रहे हैं कि मेरी गुडविल 10 लाख की है, अब आप उस पर अग्री करें तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए. अब वो नहीं मानता कि नहीं हमको नहीं लगता आपका गुडविल 10 लाख है, आप मत बनो पार्टनर. कंसेंट का मतलब पार्टनरशिप में तो होना जरूरी है. तो अगर 10 लाख का गुडविल है, उसमें से आप कितने के मालिक बनेंगे, 25%. तो इसका 25% इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. अग्री करते हैं पुलकित, ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा था पहले, अभी क्लैरिटी है. ये 25% ऑफ 10 लाख 2.5 लाख रुपया, आप बताएं सर किसको मिलना चाहिए. वेरी गुड, किस रेशियो में मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ओल्ड इज सैक अप माने. अगर सवाल में केस 1 केस 2 केस 3 से आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोलता, तो ये 2.5 लाख आप किस में बांटते, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता उसमें. आपको समझ में आ रहा है 1 to 16 का काम क्या है, 16 to 32 बनाने के लिए. अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही नहीं निकाल पाओगे तो बांटोगे कैसे, समझ पा रहे हो. अगर तो देखिए आपको गुडविल निकालना आता है 10 लाख, वेरी गुड, पर एडमिशन करते समय ये लोग बहुत स्मार्ट काम किया, एक भी सम में गुडविल निकालने नहीं बोला. बोला हो सकता है कोई बच्चा का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भैया नहीं पढ़ाए होंगे, ग्रेवाल मेरे लिए किया है ऐसा. एक भी सम में गुडविल निकालना नहीं है, गुडविल दे देगा. अगर गुडविल दिया है उसमें शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या है ना वृत्ति, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बच्चा बोलता है इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है. ये दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है. मतलब माइंड मत करिएगा अगर आपको ऐसा लगे. जितना भी कंट्रीज क्रिकेट खेलता है उसका प्लेयर्स लोग जब इंग्लिश नहीं बोलता है ना, हमको बहुत हिपोक्रेसी लगता है.